मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में 15 मई से चल रहा किसान मजदूर संगठन का धरना गुरुवार को उस वक्त और उग्र हो गया जब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। बिजली विभाग और जल निगम में भ्रष्टाचार, साथ ही बजाज शुगर मिल पर किसानों के गन्ना बकाया भुगतान जैसे मुद्दों को लेकर संगठन आंदोलनरत है। एडीएम फाइनेंस, एडीएम प्रशासन और सिटी मैजिस्ट्रेट के आश्वासनों के बावजूद ठाकुर पूरन सिंह नहीं माने। 15 मई से शुरू हुए धरने में प्रशासन को 22 मई तक का समय दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से किसान नाराज हैं। गुरुवार को हुई पंचायत में मुजफ्फरनगर और आसपास के जिलों के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। संगठन की चेतावनी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसने जिला प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। कोई निर्णय नहीं है, ना भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा, ना भ्रष्टाचार खुला गया, ना भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई हुई, ना ही किसानों के बारे में कोई चर्चा हुई, ना ही विदेशी गोवंश पे कोई चर्चा हुई, ना ही गन्ने के भुगतान पे कोई चर्चा हुई। इसलिए मैं आज संकल्प लिया है कि जब तक ये भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी खत्म नहीं होंगे, जब तक अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करो। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलन और बढ़ती दुर्घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। गुरुवार को एसडीएम सदर निकिता शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स और बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान 20 से 25 साल पुराने अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। चरथावल इंस्पेक्टर जशवीर सिंह भी इस कार्रवाई में मौजूद रहे। एसडीएम निकिता शर्मा ने बताया कि डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया, क्योंकि व्यापारी सामान हटाने में आनाकानी कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जल्द ही मार्ग का चौड़ीकरण कार्य भी शुरू होगा। ये जो थाना भवन चरथावल सड़क का मामला है, ये काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग था। इसी के क्रम में आज एक्सीएम साहब स्वयं, मैं, नगर पालिका की टीम, जो नगर पंचायत की टीम है वो, और पहाड़ी पुलिस फोर्स के साथ, इसीलिए पूरा जो मार्केट है, कस्बा है, उसमें हम लोग द्वारा स्वयं अतिक्रमण हटाया गया। और मुजफ्फरनगर में प्रकृति का जमकर कहर देखने को मिला। बुढ़ाना में मेठ करनाल हाईवे पर स्थित केशव बैंक्वेट हॉल में तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। बुधवार रात आकाशीय बिजली गिरने से हॉल की दीवार और छत को भारी नुकसान पहुंचा। 5000 फीट का टिन शेड 300 से 700 मीटर तक उड़ गया, जिससे हॉल मालिक को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तूफान की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग इस प्राकृतिक आपदा से दहशत में हैं। ये ऑर्डर पे जो पीछे टीन शेड था, इस पर बिजली गिरने से सारा तहस नहस हो गया। ये कम से कम होगा 5 लाख रुपए का नुकसान। 5 से ज़्यादा होगा, कम तो है नहीं। सबको बड़ा हो गया, अभी तो किसी को किया नहीं। अभी फ़ोन नहीं उठा रहा कोई। चोट एक लड़के के थोड़ी चोट आई बिजली गिरने के, वो लेकिन वो उसकी जान बच गई। बुधवार रात तेज आंधी और भारी बारिश ने मेरठ में भारी तबाही मचाई। लिसाड़ी गेट इलाके में एक 3 मंजिला इमारत की दीवार ढह गई, जिसमें एक महिला और एक बच्चा घायल हो गए। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रुहासा गांव में पेड़ गिरने से एक युवक की दुखद मौत हो गई। तेज हवाओं ने नौचंदी मेले की तैयारियों को भी झटका दिया, जहां झूले गिरे और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा ने शहर को हिलाकर रख दिया। यह घटना ये है, पड़ोसी की दीवार गिरी है, छत पे दो बच्चे, एक महिला के चोट आई है। अफसा नाम है जिसके चोट आई है, और 2 बच्चों के उनके। माँ का नाम तो अफसा है। एक का नाम वो है साजिया, एक का नाम बच्ची का साजिया है। आंधी आ रही थी, हवा चल रही थी तेज, उससे गिरी। मकान 4 मंजिल का बन गया जिसका ऊपर दीवार चल रही थी, और हमारी कच्ची छत है जी, गाटर पट्टियों की। मौजूद हमने इस घर में थे जी उरली तरफ। अच्छा, वो खाना बना रही थी, बस वो अस्पताल में भर्ती करी है। क्या है इसका? दिल्ली में बुधवार शाम तेज आंधी ने जमकर तांडव मचाया। पुष्प विहार सेक्टर 4 में एक बड़ा पेड़ उखड़कर एक टेम्पो ट्रैवलर पर जा गिरा, जिससे गाड़ी को भारी नुकसान हुआ। यह पेड़ काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा।
मुजफ्फरनगर में गुरुवार को पीड़ित ड्राइवर मनोज कुमार ने नई मंडी कोतवाली पहुंचकर एक चर्चित ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मनोज ने आरोप लगाया कि नौकरी शुरू करने के बाद करीब 4-5 महीने से उसे घर जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब उसने घर जाने की बात कही तो उसे बुरी तरह पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब ट्रांसपोर्टर ने उसे अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए मजबूर किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। जिसके बाद ट्रांसपोर्टर ने दावा किया था कि मामला सुलझ गया है, लेकिन मनोज ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि उसे लगातार फोन आ रहे हैं। ने क्या कहा, मेरी तेरे से 100 गुना होगी, तुझे तो कोई जानता नहीं होगा, जानने मुझे तो पूरा फर्ज जानने है। हाँ तो जानने वही तो जब तुमने किया था, जब तुम्हें तो सब दुनिया जान रही थी। तो मेरी सोच कितनी बदनामी होगी। तो आपने हमारे साथ किया तो हमारी कितनी बदनामी हुई हमें ना पता क्या। बात को खत्म कर, मैं कानपुर आ जाऊंगा, शरद को बिठा लेंगे, जो भी मौजूद आदमी उसको बिठा लेंगे, शांति रखो, ठीक है ना। अच्छा मैं शांति रखूं, आपने मारा, बेल्टों से मारा, वो हमें शांति मिल रही है। आपको बता दें कि बुधवार को एक अन्य ड्राइवर की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। अब मनोज ने भी इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया है। उसकी मैं गाड़ी चला रहा था, अब 4-5 महीने हो गए तो घर नहीं जाएंगे क्या? कोई दिक्कत आ गई तो घर तो जाना पड़ेगा। हमने बोला भाई साहब घर जाना है, इनके नंबर पे मैसेज किया तो इन्होंने बोला अभी घर नहीं जाना है, गाड़ी चलाओ। तो हमने इनको जीएम को कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं जाना, घर नहीं जाना, मैं आ रहा हूँ, आपसे बात करूँगा। तो इन्होंने बोला कि आ जाओ मुजफ्फरनगर, तुम्हारा हिसाब कर दूँ मैं, तुम घर चले जाना। मैं वहाँ गया कापी लेके, तो इन्होंने हिसाब किया, मेरे को ये भी नहीं बताया कितना पैसा है मेरा कितना नहीं, ना 1 रुपये दिया। और वहाँ पे मेरे को फिर इन्होंने ज़बरदस्ती मारा। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना और शहर कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने पुलिस लाइन स्थित यातायात पुलिस सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि बुढ़ाना पुलिस ने 19 मई को ग्राम टांडा माजरा में रविंदर की हत्या के 2 आरोपियों विक्रांत उर्फ विक्की और निखिल को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया। बुधवार की रात बुढ़ाना आपसी मार्ग पर चेकिंग के दौरान दोनों ने पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में वे घायल हो गए। उनके कब्जे से अवैध पिस्टल, तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। उधर शहर कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को 10,000 के इनामी बदमाश शौकीन उर्फ बल्लू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। वह बुढ़ाना मीरापुर मार्ग पर घटना की फिराक में था। उसके पास से तमंचा, कारतूस और 2700 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में उसने पशु चोरी और गौकशी की घटनाओं को कबूल किया। दोनों मामलों में पुलिस ने घायल आरोपियों का अस्पताल में उपचार कराया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने पेश किया। जो इसमें बदमाश थे एक मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं। पिछली रात में जब पुलिस को टिप ऑफ मिलता है, उसके आधार पर जब इंटरसेप्ट किया जाता है तो पुलिस पे फायर करते हैं, जिसमें दोनों बदमाशों को जब प्रतिक्रिया स्वरूप आत्मरक्षार्थ पुलिस फायर करती है तो उनको गोली लगती है। दोनों लड़के फिर पूछताछ से अपना जुर्म स्वीकार भी करते हैं। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना तहसील से सनसनीखेज खबर सामने आई है। बेखौफ चोरों ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय को निशाना बनाया और मालखाने के गल्ले से 40,000 रुपए की नकदी चुरा ली। लेकिन चोर की किस्मत ने धोखा दिया और उसे कर्मचारियों ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साए अधिवक्ताओं ने चोर की जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये चोर बुढ़ाना तहसील में पकड़ा गया है, स्टाम्प कार्यालय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बयान दिया। उन्होंने कविता के जरिए कहा, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे उनका हिसाब चुकाया है। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो
घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमने सिर्फ 22 मिनट में 22 अप्रैल के आतंकी हमले का बदला ले लिया। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो दुनिया ने देख लिया कि नतीजा क्या होता है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सरकारी कार्यक्रम में कहा कि विकसित भारत के लिए देश में एक महायज्ञ चल रहा है। सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए पिछले 11 सालों में अभूतपूर्व काम हुआ है। पीएम ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से 6 गुना ज्यादा निवेश किया जा रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहां रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, मैं माता करणी के दर्शन कर आया हूं। उनके आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। इन परियोजनाओं से राजस्थान और देश के विकास को नई गति मिलेगी। पीएम ने राजस्थान वासियों और देशवासियों को बधाई दी। यह नया भारत की प्रगति का प्रतीक है। भाइयों और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। महाराष्ट्र बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष चित्रा वाघ ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधियों को देशद्रोह का रोग लग गया है। वाघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग की कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए। हमने देखा कि जिस प्रकार से भारत की बेटियों का सिंदूर पोंछने का काम, मिटाने का काम जिन दरिंदों ने किया, उसका ठोस जवाब भारत के सेना ने दिया है, उसका बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जवान लड़े, किस प्रकार से हमने वहाँ पे जीत प्रस्थापित की, किस प्रकार से आतंकवादियों को ढेर जो उनके जो वहाँ पे बेस थे उनको ध्वस्त करने का काम किया। और इसका नेतृत्व जो है वो भारत की नारी ने किया है। पूरे देश ने नहीं, पूरे दुनिया ने देखा कि भारत की नारी क्या कर सकती है। मेजर हमने देखा सोफिया कुरैशी, कर्नल, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने पूरे मिशन के बारे में पूरे देश को इसकी जानकारी दी। ये विजय जो था वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की नारी शक्ति को, इस देश की मातृशक्ति को अर्पित किया है। ऐसे होते हुए पूरी दुनिया आज भारत के साथ, हमारे देश के साथ, बड़े स्ट्रेंथ के साथ, ताकत के साथ खड़ी है। और हमारे कुछ नतद्रष्ट विरोधक, इनको देशद्रोह का रोग लगा है, ऐसा मैं कहूंगी। क्योंकि जिस प्रकार से वो सवाल उठा रहे हैं, सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कितने लोग गए, कौन सा ड्रोन गिराया, कैसे ड्रोन गिराया, ये बहुत ही दुर्दैव की घटना, दुर्दैव की बात है। मैं तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी से कहूंगी, ये जितने पोपट पंची करने वाले हैं, इनको एक गाड़ी में भर के बॉर्डर पे भेज दो। आगे पीछे से 2 गोलियां आ जाएंगी तो जगह पे आ जाएंगे। जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं जैसे इन्होंने पाकिस्तान की सुपारी ली है। वो जिस प्रकार से पाकिस्तान की भूमिका रख रहा है, लग रहा है कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है। अरे कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार की वीडियो तो पाकिस्तान में चला रहे हैं। तो ऐसा है कि अभी ये सोचने की बारी है कि पाकिस्तान और विजय वडेट्टीवार, पाकिस्तान और कांग्रेस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। इसकी जांच हो, ये मेरी मांग राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से है। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के सीकरी गांव के ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जानसठ के नायब तहसीलदार, लेखपाल और ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी 1997 से विवादित भूमि पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, जो आज भी लागू है। फिर भी 21 मई को नायब तहसीलदार और लेखपाल ने टीम के साथ गांव में पहुंचकर ग्राम पंचायत का बोर्ड लगाकर कब्जा कर लिया। ग्रामीणों ने स्टे ऑर्डर का हवाला दिया, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। पीड़ितों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। मामला सीकरी गांव के हमारी एक जमीन का मामला चल रहा है, जिसमें उच्च न्यायालय से स्टे है 1997 से। अब रिन्यूअल भी हमने 2024 में उसे रिन्यूअल भी करा लिया है। कल अचानक से हमारे नायब साहब पहुँचे वहाँ, जानसठ नायब साहब पहुँचे जानसठ से, और जाकर के उन्होंने हमें हमारी बिना खबर दी है हम लोगों को, उसमें सरकारी संपत्ति का बोर्ड लगा दिया, जबकि हमारे पास में स्टे है। हमारे से कोई कागज़ नहीं देखे गए। ये 7-8 महीने से चलता चला आ रहा था। हमने एसडीएम साहब को भी कागज़ दिए, डीएम साहब को भी कागज़ दिए इसके, और कागज़ आज भी हमारे पास मौजूद हैं।
गुरुवार को ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले कई लोग मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत ठगी पीड़ितों को 180 दिनों में उनकी राशि का 2 से 3 गुना भुगतान होना चाहिए, लेकिन देश भर में इस कानून की अनदेखी हो रही है। इससे 42 करोड़ से ज्यादा पीड़ितों में आक्रोश है और 5 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीड़ितों ने कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है।